For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the एक latest. खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर आपने अपने जीवन में राजनीति को लेकर क्या उद्देश्य बनाया है? हमारा राजनीति करना नहीं मकसद है, हमारा तो बस लोगों की सेवा करना है। बिना पद के बिना लालच के आप कैसे सेवा कर लेते हैं? कर रहे थे, फिर भी कर रहे थे। बड़ी अड़चने आती होगी, आती है। थोड़ा सा उदाहरण। मतलब कोई काम होता है, अब वो सत्य में कोई और बैठा हुआ है तो उसके लिए तो जेब से भी पैसे खर्च हो जाते होंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, आपने विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संगठन तय करेगा तो शायद आप लड़ सकते हैं। तो संगठन के ऊपर है। आप असद जी, आप बहुजन समाज पार्टी में क्या कार्यकर्ता है या कोई बड़ा पद ले रखा है? मैं बहुजन समाज पार्टी में उपाध्यक्ष हूँ। दिल्ली। से। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हो सकता है अगर संगठन कहे तो आप किसी पद के लिए चुनाव लड़ेंगे आने वाले वक्त में? अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी तो देखो। चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके नेतृत्व में लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई है? आपकी खुद की नजर में वो एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए? देखिए, ऐसा है, जब आदमी कोई भी हो, जब ये कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है, वो हम सभी के हैं प्रधानमंत्री। हम किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी चीज से हो, जब कोई आदमी प्रधानमंत्री हो या कुछ भी पद है उसको जब होता है, उस पद की रिस्पेक्ट। हाँ, तो वो हर किसी का होता है। तो अगर कोई ये कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री, वो हमारे भी है प्रधानमंत्री और हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ तक सवाल काम का है तो इस पे वो खड़े नहीं उतरता। थोड़ा सा उदाहरण देंगे? बहुत सारी चीजें हैं। एक दो उदाहरण थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, इस तरह की बहुत सारी चीजें। योजना बनाई गई थी, वो योजना लागू नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरियों की योजना बनाई गई थी, वो भी नहीं लागू हुई। ये ऐसा कहना हमारे असद आजमी जी का है। लोकतंत्र देश में उनके विचार है, क्योंकि कैमरे हमारे विचार, आपके विचार और जमीन से जुड़ी हुई सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। सर, आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के केजरीवाल साहब आपकी नजर में एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो दिखावे पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो आप मतलब मुख्यमंत्री जी से भी आपकी नाराजगी है? कुछ जगह ऐसी है जो भेदभाव हो जाता है। अब बात करेंगे आपकी अपनी पार्टी। मायावती जी एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित हुई थी क्या जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थी? शायद आपको, अगर हो सकता है आप पत्रकार हैं तो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपको पता होगा जब उनका राज था यूपी के अंदर, तो सबसे बड़ा मतलब जो जंगल राज होता था वो चीज़ वो खत्म हो गई थी। गुंडा राज जो था वो खत्म हो गया था बिल्कुल ही। मतलब ये कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ तो मायावती ने इतना काम किया, तो ऐसा क्या कारण रहा कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए? क्या लगता है? अभी पीछे आपने देखा होगा अखिलेश जी ने भी काफ़ी काम किया था, सब कुछ करने के बाद भी और सत्ते से बाहर हो गए। तो ये संसार का परिवर्तन नियम है। अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा जल्द जब विधानसभा के यूपी में चुनाव होंगे तो मायावती जी बहुमत के साथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले हो रहा इंशाल्लाह। अच्छा, फेस वार्ता के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जो ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, क्या आप उनसे कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सदर विधानसभा में रहता हूँ। मैं तो यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं, जो MP जी हैं, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो जनता है उनको हर तरीके से पूरा मतलब उनके लिए खरे उतरें और जो काम है उसको पूरा करें। देखिए, असद आदमी ने कोई राजनीतिक बात नहीं करी। उन्होंने कहा मैं हमारे क्षेत्र सदर में ये रहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ के विधायक, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के MP जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं।